हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज शेयर करेंगे। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत काम आते हैं क्योंकि इनसे हम थोड़े समय में लेंथी क्वेश्चंस को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो फार्मूला या रूल है हमारे पास, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स जो है, एक ये दिया हुआ है, एक है हमारे पास अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन, और तीसरी चीज़ है हमारे पास टाइम टेकन। देखिए, मान लीजिए हमें कहा गया है कि M1 पर्सन्स हैं जो W1 अमाउंट ऑफ वर्क को D1 टाइम में करते हैं। आप टाइम को चाहे डेज में ले रहे हैं तो आप D1 ले लीजिए, नहीं तो आप इसको T1 ले लीजिए। T1 मीन्स टाइम, आप आवर्स में हो या डेज में हो, वट एवर इट बी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड कंडीशन, अगर हमें गिवन है कि M2 पर्सन्स जो हैं W2 अमाउंट ऑफ वर्क को T2 टाइम में करते हैं। कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो हम सीधी जो इक्वेशन है वो लगाएंगे, M1 T1 W2 equals to M2 T2 W1। सिंपल, नंबर ऑफ पर्सन्स इंटू टाइम टेकन इंटू अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ द अदर कैटेगरी। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये जो 6 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, इनमें से अगर हमें कोई भी 5 वेरिएबल्स गिवन है तो हम 5th वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ टाइम एंड वर्क। अब देखिए, मान लीजिए हमें ये कहा गया है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन सेम है, यानी कि M1 पर्सन्स T1 टाइम में काम पूरा करते हैं, और सेकंड केस दिया है कि M2 पर्सन्स T2 टाइम में वही काम पूरा करते हैं। तो वही काम या सेम पीस ऑफ वर्क लिखा हो तो हम W1 को W2 के इक्वल को पुट कर देंगे इफ वी आर गिवन सेम पीस ऑफ वर्क इज डन इन बोथ द केसेस। तो हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, M1 T1 इक्वल्स टू M2 T2। सिंपल। अब इसमें से 4 में से हमारे पास 3 वेरिएबल गिवन होंगे, 4th वेरिएबल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला हमारा रूल है जो बहुत इजी है। अब हम मूव करते हैं सेकंड रूल की तरफ। देखिए, सेकंड रूल है हमारा, अगर हमें 4 चीज़ें दी हुई हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स, अमाउंट ऑफ वर्क, डेज और टाइम। फर्स्ट केस जो हमें दिया है वो दिया है कि M1 पर्सन्स हैं जो W1 वर्क करते हैं, उस काम को पूरा करने में उन्हें D1 डेज लगते हैं, और हर दिन वो T1 आवर्स काम करते हैं। और सेकंड केस हमें दिया है M2 पर्सन्स हैं, W2 काम करते हैं, D2 डेज उन्हें लगते हैं टोटल उस काम को निपटाने में, और हर दिन वो T2 आवर्स, ये जो टाइम है ये जनरली आवर्स में होगा या मिनट्स में होगा, वट एवर इट इज़, T2 टाइम उन्हें लगता है। तो ऐसे केसेस में हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो करेंगे M1 D1 T1 W2 equals to M2 D2 T2 W1। ये सिंपल फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। इसमें हमारे पास देखिए 8 वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 में से हमें कोई भी 7 अगर गिवन है तो हम 8th वेरिएबल को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी अब देखिए, अगर हमें सेम पीस ऑफ वर्क गिवन होगा तो हम W1 इक्वल टू W2 रख देंगे, अगर सेम अमाउंट ऑफ वर्क है या सेम पीस ऑफ वर्क हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये फॉर्मूला किस में रिड्यूस हो जाएगा, M1 D1 T1 इक्वल्स टू M2 D2 T2। सिंपल फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो दिस वाज रूल नंबर 2। अब देखते हैं रूल नंबर 3 क्या है। देखिए, अगर हमें ये गिवन हो कि हमारे पास 2 लोग हैं, A और B। A और B किसी भी काम को करने में X टाइम ले रहे हैं, दिस इज टाइम,
और ये हमारे पास पर्सन्स हैं। ए और बी किसी भी काम को करने में एक्स टाइम ले रहे हैं। मान लीजिए ये टाइम हम फिलहाल डेज में ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स डेज। और फिर हमसे कहा जाए कि बी और सी कोई थर्ड पर्सन है, बी और सी उसी काम को करने में वाई डेज ले रहे हैं। और फिर कहा जाए कि सी और ए उसी काम को करने में जेड डेज ले रहे हैं। तो अगर ये तीन चीज़ें हमारे पास गिवन है और हमसे पूछा जाए कि ए, बी और सी वो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दिस इज़ द फॉर्मूला अगर हमें ए, बी और सी तीनों को एक साथ मिलाकर काम पूरा करने का समय पूछा जा रहा है। अब अगर मान लीजिए इसी में वो हमसे पूछ लें कि सिर्फ अगर ए को यही पूरा काम निपटाना है, तो उसका क्या तरीका रहेगा हमारे पास। ए वही काम करने के लिए जो टाइम लेगा वो होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला होगा हमारा अगर अकेले ए का टाइम हमें निकालना हो। अब अगर अकेले बी का निकालना हो तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास 2xyz डिवाइडेड बाय, इस केस में yz प्लस zx माइनस xy। और अगर c का पूछा जाए तो 2xyz डिवाइडेड बाय xz प्लस xy माइनस yz। ये चार फॉर्मूले हैं हमारे जो हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास ये तीन चीज़ें गिवन हैं। देखिए ये जो फॉर्मूले ये नीचे वाले तीन हैं, इसको याद रखने की बहुत इजी ट्रिक है। जो ऊपर न्यूमरेटर है 2xyz वो कॉमन है। जो नीचे हमारे पास तीन टर्म्स हैं xy, yz और zx, उसमें से एक टर्म के साथ माइनस आ रहा है। कौन सी है वो टर्म? देखिए जब हमारे को a का टाइम निकालना हो तो देखिए a हमारे पास इस केस में है और इस केस में है। तो इस केस में हो गया x और इस केस में है हमारे पास टाइम z, x इंटू जेड एक्स जेड। तो जो एक्स जेड वाली टर्म है उसके साथ हमारा माइनस का साइन आएगा। ठीक इसी तरह से जब b का पूछा जा रहा है तो b देखिए हमारे पास यहाँ है और यहाँ है, ये है हमारे पास b दोनों जगह, तो ये हुआ x इंटू वाई एक्स वाई। तो जो एक्स वाई वाली टर्म है उसमें माइनस आएगा, सिंपल। इसी तरह से जब c पूछा जाए, देखिए c हमारे पास यहाँ है और यहाँ है, ये रहा c दो जगह, ये है y और ये z। तो जो yz है उसके साथ माइनस लगेगा, सिंपल। दिस इज द इजीएस्ट ट्रिक टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब हम मूव ऑन करते हैं, ये था हमारा रूल नंबर 3। अब हम मूव करते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। देखिए अगर हमसे कहा हो कि हमारे पास एक पर्सन है ए, वो किसी काम को करने में जो टाइम ले रहा है वो है x डेज, मान लीजिए डेज ले रहे हैं, और जो b पर्सन है वो उस काम को करने में y डेज ले रहा है। तो a और b दोनों मिलकर उस काम को कितनी देर में करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है xy अपॉन x प्लस वाई, सिंपल फॉर्मूला। अब देखिए फिफ्थ फॉर्मूला हमारा क्या है। अगर हमें a और b के साथ साथ एक थर्ड पर्सन भी दिया है c, ये हमारा फिफ्थ फॉर्मूला या फिफ्थ रूल बनेगा। c भी दिया है, a करता है x दिनों में काम, b करता है y डेज में काम, और c करता है z डेज में किसी काम को पूरा। और हमसे पूछा जाए कि तीनों a, b और c मिलकर उस काम को कितनी देर में पूरा करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस xz।
सिंपल फॉर्मूला अगर हमें 3 लोगों का काम दिया। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है कि अगर हमें दिया हुआ है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को x डेज में पूरा कर रहे हैं और अकेला ए उसी काम को y डेज में कर सकता है, तो b को अगर अकेले वही काम करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? xy अपॉन y माइनस x। सिंपल। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, अगर हमारे पास एक पर्सन है ए, वो किसी काम को पूरा करने में x डेज ले रहा है और b उसी काम को करने में y डेज ले रहा है। इन दोनों ने मिलकर काम किया कुछ दिन, a और b वर्कड टुगेदर फॉर टाइम। हमें दिया है कि a अकेला x डेज ले सकता है, b अकेला y डेज लेगा, लेकिन दोनों ने मिलकर सिर्फ d डेज काम किया। देन a गोज अवे, फिर a जो है वो काम छोड़कर चला गया। तो अब b जो है वो बचा हुआ काम कितने टाइम में पूरा करेगा, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? देखिए y माइनस 1 प्लस y अपॉन x। ये टाइम b को लगेगा उस काम को पूरा करने में। सिंपल। अब देखिए मान लीजिए हमें गिवन है कि एक पर्सन है ए, वो x डेज में किसी काम को पूरा करता है और उसके बाद हमें गिवन है कि ए वर्क्स फॉर सम टाइम, और वो टाइम कितना है? मान लीजिए ए दे रखा है हमें, ए डेज के लिए, स्मॉल ए डेज के लिए बी ए ने काम करा और फिर उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग वर्क है वो करा बी ने। रिमेनिंग वर्क डन बाय बी, बी पर्सन ने काम करा इन स्मॉल बी डेज। ए एक्स डेज में काम पूरा कर सकता था, लेकिन ए ने सिर्फ स्मॉल ए डेज काम करा, उसके बाद बचा हुआ काम बी ने पूरा करा स्मॉल बी डेज में। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? अगर हमसे ये पूछा जाए तो हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे एक्स बी अपॉन एक्स इंटू बी अपॉन एक्स माइनस ए। अगर आप ये रूल अप्लाई कर देंगे तो आपके पास सीधे सीधे निकल कर आ जाएगा कि बी जो है वो अकेला उस काम को कितने टाइम में कर सकता है। देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर हमें गिवन हो ए जो है किसी काम को x डेज में करता है, b जो है किसी काम को y डेज में करता है, बोथ स्टार्ट टू वर्क टुगेदर, बोथ स्टार्ट टू वर्क टुगेदर, हमें ये भी गिवन है, लेकिन काम शुरू करने के बाद B लीव्स वर्क A days बिफोर कंप्लीशन। उस काम को पूरा करने से जब A दिन रह गए तो B ने उस काम को छोड़ दिया, तो जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा?
तो अब अगर हमसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है टाइम इन विच वर्क इज फिनिश्ड, अगर हमसे ये पूछा गया है तो हम कैसे करेंगे, x इंटू ए प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। देखिए इन सारे रूल्स में अगर हमें ये चीज़ क्लियर है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है, अगर हम अपने दिमाग में ये क्लैरिटी बना लें तो फिर हम इन फॉर्मूलाज को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर यही दिया होता ठीक उसका उलट, a जो है x दिनों में काम करता है, b जो है y डेज में पूरा करता है काम को, बोथ स्टार्ट टुगेदर एक ये चीज़ दिया है, लेकिन काम शुरू करने के बाद A leaves the work, A leaves A days before completion। जो हमने पिछले रूल में देखा था उसमें हमने कहा था B जो है वो काम छोड़ कर गया है, और इस केस में हम कह रहे हैं A काम छोड़ कर गया है। तो जो टाइम अब लगेगा काम को पूरा करने में, टाइम टू फिनिश द वर्क, वो क्या हो जाएगा, y इंटू ए प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। ये टाइम है जो अब उस काम को पूरा करने में लगेगा। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमें दिया हुआ है कि A और B ये दो पर्सन्स हैं जो मिलकर किसी काम को X डेज में पूरा करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक कंडीशन गिवन है, A इज n टाइम्स एज गुड a workman as B। A जो है B से बेहतर है और n टाइम्स अच्छा है। तो अगर हमें वही काम A और B से सेपरेटली पूरा करवाना हो तो कितना टाइम लगेगा, ये दो चीज़ें हमें गिवन है। तो अगर A को वही काम पूरा करना हो तो क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा, n+1 अपॉन n इंटू एक्स। और अगर B को वही काम पूरा करना हो तो वो आ जाएगा हमारा n+1 इंटू एक्स। वेरी इजी फॉर्मूला। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए मान लीजिए हमें गिवन है कि कोई सर्टेन नंबर है हमारे पास, हमें ये नंबर गिवन नहीं है, सर्टेन नंबर of men can do a work in D days। मान लीजिए ये दिया है कि कुछ लोग हैं हमारे पास जो किसी काम को D days में पूरा करते हैं। दूसरी चीज़ फिर हमें गिवन है, if there were X men less। अब पहले जितने आदमी थे उसमें से अगर X men कम हो जाएं तो उसी काम को पूरा करने में स्मॉल d डेज ज़्यादा लगेंगे। अगर कुछ मैन है हमारे पास तो वो कैपिटल D डेज में करते हैं, लेकिन अगर वही पर्सन्स X नंबर से कम हो जाएं तो उस काम को करने में स्मॉल d डेज ज़्यादा लगेंगे। मोर गिवन है हमारे पास। तो नंबर ऑफ मैन ओरिजिनल जो ये वाला नंबर था वो क्या है, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन क्या है हमारे पास। अगर हमें ये फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा x इंटू डी प्लस डी अपॉन डी। कैपिटल D आएगा यहाँ पर और यहाँ स्मॉल d। तो अगर आप इस फॉर्मूला को याद कर लें
तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमें गिवन है कि हमारे पास x1 मेन है या हम कहें y1 विमेन है, x1 मेन और इस तरह से गिवन है हमारे पास, ये किसी काम को करने में d डेज ले रहे हैं, इतना टाइम ले रहे हैं। और दूसरी चीज जो हमें गिवन है, x2 मेन एंड y2 विमेन, ये कितने टाइम में काम को पूरा करेंगे। तो इस केस में हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, d इंटू x1y1 अपॉन x2y1 प्लस x1y2, ये फॉर्मूला हम इस केस में यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज थे जो अगर हम यूज़ करें तो हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये देना है कि हमें गिवन क्या है, वो कंडीशंस हमारे माइंड में फीड हो, और फिर फाइंड क्या करना है उसके लिए हम वो फॉर्मूला बहुत इजीली याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया है, और अगर आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके कमेंट्स भी बहुत वेलकम रहेंगे। थैंक यू सो मच।